धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से वह बहुत सीधा सादा और धार्मिक दिखता था। रोज मंदिर जाना, दान पुण्य करना और लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करना उसकी आदत थी। लेकिन उसके मन के भीतर लालच, घमंड और स्वार्थ भरा हुआ था। वह गरीबों को धोखा देता, मजदूरों की मजदूरी काट लेता और कमजोर लोगों पर अत्याचार करता, मगर हमेशा बच निकलता। हरिदास को लगता था कि अगर कोई उसे पकड़ नहीं पाया तो उसके कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा। एक रात अचानक हरिदास की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसने खुद को एक अजीब अंधेरी जगह में खड़ा पाया। सामने दो भयानक यमदूत खड़े थे, जिनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। हरिदास, एक यमदूत गरजा, तुम्हें यमलोक ले जाया जा रहा है। डर के मारे हरिदास के हाथ पांव कांपने लगे। पल भर में वह यमलोक पहुंच गया। वहां स्वर्ण सिंहासन पर यमराज विराजमान थे, गंभीर, शांत और न्यायप्रिय। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त ने धर्म की किताब खोली और हरिदास के कर्म पढ़ने लगे। दान दिखावे के लिए, पूजा स्वार्थ के लिए, गरीबों का शोषण, झूठ, धोखा और अहंकार। हरिदास घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने तो बहुत दान किया, मंदिर बनवाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया। यमराज की आवाज गूंज उठी, दान वही श्रेष्ठ है जो निस्वार्थ हो, पूजा वही सच्ची है जो मन से हो, और कर्म वही गिने जाते हैं जो किसी का भला या बुरा करें। फिर यमराज ने एक दिव्य दर्पण दिखाया। उसमें हरिदास ने देखा, एक गरीब मजदूर रो रहा है, एक विधवा स्त्री उससे मदद मांग रही है, और वह खुद उन्हें अपमानित कर भगा रहा है। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पश्चाताप ही कर्म सुधारने का पहला कदम है। यमराज ने आदेश दिया कि हरिदास को अगले जन्म में वही दुख झेलने होंगे जो उसने दूसरों को दिए थे, लेकिन इस बार उसे सही रास्ता समझने का अवसर मिलेगा। अगले ही क्षण हरिदास की आत्मा पृथ्वी की ओर बढ़ चली। कहते हैं, अगले जन्म में वही हरिदास एक गरीब परिवार में जन्मा। उसने गरीबी, अपमान और संघर्ष को बहुत करीब से देखा, और तभी उसने समझा, कर्म से कोई नहीं बचता,